पूरे वर्ल्ड में रनाउंड है जियोमेंसी एंड वास्तु कंसल्टेंसी के लिए। मिस्टर हरजिंदर सिंह पनेसर, कौन से सिम्टम्स हैं जो मेरे लिए अलार्मिंग है? कोई भी हेल्थ इशू अचानक आने लग पड़ा तो ये अलार्मिंग है, कर्जा बढ़ने लगा तो ये अलार्मिंग है, रिलेशन डिस्टर्ब होने लगे तो ये 101% अलार्मिंग है। कि बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जियोमेंसी। क्या जियोमेंसी है? कोई भी ऐसी लैंड जो चाहे बनी हो या ना बनी हो तो उसकी सबसे पहले एनर्जी चेक होती है। इस एनर्जी को चेक करने का जो प्रोसेस है उसको जियोमेंसी कहते हैं। भी जब मेरे पास कोई आता है ना भी जी असी मनदे नहीं इस गल तो मैं क्या मेरे पहले भैन मैनू ना मन पहला जान भी एक्चुअल च है कि। ठीक है, मैंने जियोमेंसिंग सर्विसेज ली, ठीक है, मैंने वास्तु कंसल्टेंसी ली, क्या प्रूफ है कि आप ही की वजह से सही हुआ? मेरी अपनी मेहनत भी तो है सर। आज हमारे साथ हैं इंजीनियर हरजिंदर सिंह पनेसर फ्रॉम एडवांस जियो वास्तु। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं नुमेरो वास्तु कंसल्टेंसी एंड जियोमेंसिंग के लिए। मिस्टर हरजिंदर सिंह पनेसर पूरे वर्ल्ड में रनाउंड है अपनी सर्विसेज के लिए, जियोमेंसी एंड वास्तु कंसल्टेंसी के लिए। सो आज हम वेलकम करते हैं आज के पॉडकास्ट में मिस्टर हरजिंदर सिंह पनेसर सर का। सर, वेलकम टू टुडेस पॉडकास्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल हेमंत जी। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। तो ये दिन बड़ा शुभ है कि मैं आज दर्शकों से मुखातिब हो रहा हूँ उस साइंस को लेके जो शायद अभी तक इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। कि बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जियोमेंसी, नुमेरो वास्तु कंसल्टेंसी। एक्चुअल में अगर यूज़र को मानना है तो मानना किसको है? मतलब इतने सारे लोग आ गए, इतनी सारी सर्विसेज आ गई। सो सपोज़ मैं एक लैंड परचेज कर रहा हूँ, या चाहे घर के लिए कर रहा हूँ चाहे ऑफिस के लिए कर रहा हूँ, मैं सेटअप कर रहा हूँ ऑफिस के लिए कर रहा हूँ या घर के लिए कर रहा हूँ। क्या मुझे सभी की सर्विसेज चाहिए? क्या मुझे सभी को बुलाना पड़ेगा एक एक करके, या मुझे एक ही जगह से सारी सर्विसेज मिल जाएंगी? थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है और मैं जानता हूँ आप बहुत एडवांस नॉलेज रखते हैं। सो मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स जो है देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनके लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होके कि क्या जियोमेंसी है, क्या न्यूमेरो वास्तु कंसल्टेंसी है, क्या एस्ट्रोलॉजी है, एक एक करके आराम से इनको समझाइए कि एक्चुअल में किसको उनको यूज़ करना है, किसको उनको ऑप्ट करना है, किसको नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जब भी किसी साइट के ऊपर जाते हैं तो हम उस धरा की, उस जगह की एनर्जी को चेक करते हैं। साइट मीन सर घर की या ऑफिस की? किसी भी साइट, कोई भी ऐसी लैंड जो चाहे बनी हो या ना बनी हो, वो चाहे परचेज कर ली हो या परचेज अभी ना की हो, तो उसकी सबसे पहले एनर्जी चेक होती है। इस एनर्जी को चेक करने का जो प्रोसेस है उसको जियोमेंसी कहते हैं। जियोमेंसी एक ऐसी साइंस है जो हमारी धरती के नीचे की जो जैसे पानी का बहाव है उसमें जो डिफरेंट मेटल्स हैं, कैविटीज़ हैं, वो जो एनर्जी जनरेट हो रही है पानी के बहाव के फ्रिक्शन से, वो रेडिएशन जो जनरेट हो रही हैं ट्रेवल्स टुवर्ड्स स्काई, वो आकाश की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। तो इसका मतलब वो बीच में तो वो धरा आएगी, वो ज़मीन आएगी, तो उस ज़मीन के ऊपर कितनी पॉजिटिविटी है उसको जांच करते हैं हम सबसे पहले। ये एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर हर्टमैन, डॉक्टर करी, डॉक्टर ले। तो इन्होंने 60s-70s में ये सारी रिसर्च की। वो मिलिट्री के डॉक्टर्स थे, तो उनके पास सारे इक्विपमेंट थे, उनके पास पूरी फैसिलिटीज़ थी, पूरा फाइनेंस था। लेकिन मेरे दोस्त अगर ध्यान दें, विश्वकर्मा जी महाराज जो वास्तु के जन्मदाता हैं, उनका जो पहला अध्याय है विश्वकर्मा प्रकाशम वास्तुशास्त्र में, तो उसमें भूमि के अध्ययन के बारे में बात हुई। ये वही अध्ययन है। सबसे पहले हम जो जांच करते हैं ज़मीन की, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं भूमि अध्ययन। और जो एक साइंटिफिक मेथड है उसमें कुछ हम स्कैनर यूज़ करते हैं, किसको ऑरा स्कैनर, कॉस्मिक ई स्कैनर बोलते हैं। वो स्कैनर यूज़ करके हम उसकी इंटेंसिटी देखते हैं कि यहाँ पर ये रेडिएशंस की इंटेंसिटी कितनी है। 7.8 हर्ट्ज जो इंटेंसिटी है वो एक ह्यूमन लाइफ के लिए ऑसम है। जब ये इंटेंसिटी बढ़ती है तो इट इज़ अ डिजास्टर फॉर ए ह्यूमन लाइफ। आपने सुना होगा कि ये धरती भारी है, ये धरती मतलब किसी को नहीं फली, यहाँ फैक्ट्री नहीं चल पाई, यहाँ पर बहुत सारा मतलब हेल्थ के इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं, रिलेशन के इश्यूज़ हैं। तो देखना ये होता है क्या वहाँ पर कोई वास्तु की गड़बड़ है
या स्ट्रेस एनर्जी की गड़बड़। अगर स्ट्रेस एनर्जी का इट इज़ वेरी इजी टू हील, लेकिन वो देखता कौन है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा वर्किंग क्यों नहीं हो पा रही। ठीक, अब ये वर्किंग, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट था तो मेरे मदर इस एनर्जीज की हीलिंग से ठीक हो गए। जब मैंने देखा तो मैंने कहा या व्हाई नॉट, इट इज़ ए बेनिफिट फॉर ए ह्यूमन काइंड, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए। आई हैव ऑल द फैसिलिटीज़। मैंने देखा, जब मैंने रिसर्च की, एडवांस जो कंट्रीज़ हैं, जो जिसको डेवलप कंट्रीज़ बोला जाता है, वो उन कंट्रीज़ में ये रेडिएशन फ्री जोन के ऊपर काम हो रहा है। तो भाई मेरे, हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो पा रहा। मैं सपोज एक लैंड बाय करने लगा हूँ, मैं कितनी लैंड्स में सर आपको बुलाऊंगा, और जिससे मैं लैंड बाय कर रहा हूँ वो क्यों मुझे उसकी एनर्जी चेक करने देगा? क्योंकि अगर हमने एनर्जी चेक करी और लोगों में वहम डाल दिया कि यार इसमें स्ट्रेस एनर्जी ठीक नहीं है या इसकी एनर्जी ठीक नहीं है, ये लैंड मत लो, उसके लिए तो वो लैंड बेकार हो जाएगी ना, क्योंकि हर कोई आके वही कहने लग जाएगा कि इसकी एनर्जी ठीक नहीं है। तो पता कैसे चलता है? सपोज मैं एग्जांपल पहले लेके चलता हूँ, मेरा घर बना हुआ है, मेरा ऑफिस बिल्डिंग बनी हुई है, मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे एनर्जी चेक करवानी है, या मुझे वास्तु के वजह से मेरा काम नहीं चल रहा, या मेरी स्ट्रेस एनर्जीज की वजह से, जिनको आप स्ट्रेस एनर्जी कह रहे हैं, जियोमेंसी कह रहे हैं, उसकी वजह से काम नहीं चल रहा, मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में हम लोग क्योंकि वास्तु के बारे में जानते हैं, और हमारे कुछ वास्तु विशेषज्ञ हैं जिन्होंने काफ़ी बिल्डिंगें भी तोड़वा दी, तो उनका इस रवैये से एक डर बैठ गया कि वास्तु ये वो सब्जेक्ट नहीं है हमारे लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टली बन जाता है। तो मैं कहता हूँ वास्तु की सृजना जैसे कोई नई लैंड है उसमें बाद में होगी। तो सबसे पहले स्ट्रेस एनर्जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए ज़रूरी नहीं है मेरे को वहाँ पर जाया जाए। अच्छा। मेरा कई कंट्रीज़ में काम चलता है, तो वहाँ पर मेरे को वीडियो भेज दी जाती है। वीडियोस के ऊपर उनकी सारी एनर्जीज़ को हम स्कैन कर लेते हैं। हमारे पास जैसे कोई ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, तो ये बड़ा सिंपल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डॉक्टर मेनन मूर्ति के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये इट इज़ सिंपल ए डाउजिंग सिस्टम। तो हम डाउज फोटोग्राफ के ऊपर कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी को भी डाउज किया जा सकता है फोटोग्राफ के ऊपर। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है मेरा उस लैंड के ऊपर जाना। मेरे क्लाइंट 10-10 लैंड्स की फ़ोटोग्राफ भेज देते हैं, उनकी वीडियोस भेज देते हैं। हम उनमें से सबसे पहले तो एनर्जी चेक कर लेते हैं, और नंबर 2 उसके साथ कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। कंपैटिबिलिटी मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लैंड, हाउ इट मैचेस विद द ऑनर, द वुड बी ऑनर, जो उसका मालिक बनने जा रहा है, ठीक है, या बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो इट इज़ वेरी इजी टू हील। हम उसकी एनर्जी को 100% ला सकते हैं। सर देखिए, मेरा क्वेश्चन सिंपल है, इसको बड़े सिंपली मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब कोई बीमारी होती है ना, तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जी। कि सपोज अगर जैसे कोरोना ही हुआ था, तो कोरोना के काल में सबने आ गया था कि हाँ आपकी टेस्ट चला जाएगा, आपको बुखार रहने रह जाएगा, सिम्टम थे। तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि मैं एक घर में रह रहा हूँ, तो अगर मैं सपोज उस घर में रह रहा हूँ या किसी ऑफिस में मैंने स्पेस बाई कर ली है, मुझे कौन से सिम्टम्स हैं जो मेरे लिए अलार्मिंग है कि इन सिम्टम्स की वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आई नीड टू कंसल्ट विद जियोमेंसी? कोई भी हेल्थ इशू अचानक आने लग पड़ा तो ये अलार्मिंग है। बच्चे डिस्टर्ब होने लगे तो ये अलार्मिंग है। कर्जा बढ़ने लगा तो ये अलार्मिंग है। रिलेशन डिस्टर्ब होने लगे तो ये 101% अलार्मिंग है। अगर कोई भी बंदा सोशल एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपका एक पॉडकास्ट स्टूडियो आप कर रहे हैं, अगर मान लो ये पॉडकास्ट स्टूडियो अगर नई जगह पे जाके नहीं ऐसा चल रहा, तो दैट मीन्स ये अलार्मिंग है। तो इसका मतलब क्या ऐसा हो गया? ठीक है, कर्म थे वहां पर ले आए, पर एक बात और भी है। मान लीजिए किसी को कोई दुख आ गया, उसका कोई प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ की आ गई, तो अगर मेरे को क्वेश्चन पूछा जाता है भी अगर ये कार्माइज है तो हम फॉलो क्यों करें, वो तो जो होना है। तो मैं बोलता हूं मेरा दोस्त, आप फिर ऐसा करें कि जब आपको हेल्थ इश्यूज आए तो आप डॉक्टर के पास क्यों गए? ये 101% सच्चाई है। कई जगह के ऊपर मान लो किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास चले गए, उससे इलाज ठीक ना हो पाया, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, उससे भी ना हो पाया, तो शायद किसी दोस्त ने बोल दिया यार तू पहला पेट का इलाज करा, तू पहले सारी दवाइयां छड़। तो 2 साल तो वो डॉक्टर्स के पास भटकता रहा, तो उसके बाद में 2 साल बाद उसने ना सारी दवाइयां छोड़ दी और वो ठीक हो गया। क्या हो गया ऐसा? इसका मतलब ये था
कार्मिक रूप में उसने 2 साल उस भटकना ही था। तो लेकिन ये भी सच्चाई है, वो क्रेडिट उस दोस्त को जाना था कि यार ये मेरे दोस्त ने सही एडवाइस की मेरे को। तो ठीक वैसे ही अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उन कंसर्न्ड साइंसेस के जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको कंसल्ट करना चाहिए, चाहे वो पीछे कर्माज ही ड्राइव कर रहे हैं। सर एक ना बहुत शुरू से बात सुनते हैं, थोड़ी फनी भी है, थोड़ी पंजाबी में भी मानी जाती है ये कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो गलत फहमी मत पालो। तो ये गलत फहमी डालने वाला काम भी तो हो सकता है सर। मतलब जो लोग मानते हैं वास्तु में मानते हैं, वी रिस्पेक्ट देम। बहुत सारे लोग हैं जो उसको मानते हैं कि यार ये गलत फहमी फैलाई जा रही है, ये सब गलत फहमी है कि बस मन का वहम है, कि वहम डाल दो बंदे को, भाई तू देख सुबह अगर तूने ये नहीं किया ना तो तेरा काम खराब ही है, तूने सपोज ये तेरा काम बिजनेस नहीं चला ना, वो बंदे ने एफर्ट ही नहीं मारे। बिल्कुल बिजनेस करना है सर, एफर्ट भी करने पड़ेंगे। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ सर, जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैं एक बहुत तगड़ा बिलीवर था कि पॉजिटिव रहना है, कि नेगेटिव सोचना नहीं। मैं कभी नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने दिया। अगर कोई नेगेटिव इंसान मुझे लगता भी है तो मैं उसको साइड लाइन कर देता हूँ और पॉजिटिव लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ। मेरी क्लियर इंटेंशन रहती है कि पॉजिटिव रहना है। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने कोई पूजा नहीं कराई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस मेहनत की। और मैंने आज हमारा जो अच्छा सेटअप है, हम अच्छी टीम रख रहे हैं, सबको हमारे बारे में पता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने उस टाइम पे किसी चीज़ को नहीं पाला। आज अगर थोड़ा सा कोई मुश्किल टाइम आ जाए, कुछ थोड़ा नेगेटिव होना लग जाए और हम ये सोचने लग जाए यार पूजा नहीं कराई, नया ऑफिस लिया ना हमने, शायद पूजा नहीं कराई, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आने लगती, तो ये कहाँ तक सही है सर? आज अगर यहाँ तक पहुँच गए तो ये भी तो बिना किसी चीज़ को मानने ही पहुँचे। अगर मैं आज इस कैपेबल हो जाऊँ, देखो सर जो भी आपकी सर्विसेज है इट कॉस्ट है ना, हम पैसे दे के सर्विस लेते हैं। जब मेरे पास इस सर्विस को लेने के पैसे नहीं थे तब तक मैंने इस सर्विस को नहीं लिया और मैं बहुत आगे आया भी हूँ। आज जब मैं इस काबिल हो गया कि मैं सर्विस ले सकता हूँ, मैं पैसे पे कर सकता हूँ और मैं बिलीवर बन जाऊँ कि यार मुझे तो ये चीज़ करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं सर मैं अपने आप को खराब नहीं कर रहा। क्योंकि जब एक बार वहम मन में बैठ गया कि यार मुझे ये चूज करना चाहिए, फिर मुझे लगता है जिंदगी भर हम वापस नहीं आ सकते इस चीज़ से कि हाँ यार अब तो मैं कोई भी काम करना है तो सलाह लेके ही करना है। तो ये क्या प्रूफ है कि जो मेरा सक्सेस आनी शुरू हुई, ठीक है मैंने कंसल्टेंसी ली, ठीक है मैंने जियोमेंसिंग सर्विसेज ली, ठीक है मैंने वास्तु कंसल्टेंसी ली, क्या प्रूफ है कि आप ही की वजह से सही हुआ? मेरी अपनी मेहनत भी तो है सर। चलो आपका ये जो क्वेश्चन है ना जी, ये बड़ा मतलब दिल को छूने वाला है। इसमें ना मैं थोड़ा सा एक कहते हैं ना भी मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, भी आप कोई और तो नहीं है, उसी परम ज्योत की ही ज्योत हो, ठीक है ना। वो अगर बाप है तो आप उसके बेटे हो या बेटी हो। तो आप अपने बारे में ही बताओ कि जब आपने ये सोचा, आपने कुछ नहीं माना, तो आपने माना क्या? आपने खुद को माना, जो आपके अंदर से बात आई उसको माना, ठीक है ना। लेकिन आपने सिर्फ माना नहीं, पहले जाना फिर माना, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास कोई आता है ना भी जी असी मनदे नहीं इस गल, तो मैं कहना ठीक है, मैं भी नहीं सी मनदा, मैं तो एक इंजीनियर हाँ ना, और वो भी मैं थ्रू आउट माई इंजीनियरिंग मैं स्कॉलरशिप होल्डर रहा वहाँ, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा सीगा, मैं भी नहीं सी मानता, ठीक। पर माना जब जाना, तब माना जब जाना। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जब आपका स्टूडियो ये सारा सिस्टम पहले शुरू किया तो सबसे पहले उसको जाना, ठीक, फिर उसको माना, ठीक। तो ये कोई भी डिफरेंट मोडालिटीज़ के कंसल्टेंट किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं कि हमें बुलाया जाए या हमें माना जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर, अगर मेरे को मतलब फ़ोन आते हैं, कोई बंदे ऑफिस में आ जाते हैं, तो मैं क्या, मैंने पहले भैन मैनू ना मन, पहला जान भी एक्चुअल च है कि मैं अभी यही चीज़ दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि सपोज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। मैंने एक लैंड परचेज करना है, व्हाट आई नीड टू डू? ठीक है, सबसे पहले उस लैंड के ऊपर अगर आप किसी को नहीं जानते, आपने किसी को नहीं बुलाना, तो सबसे पहले एक स्वर विज्ञान है, ठीक है जी। स्वर विज्ञान में आपने क्या करना है, अपने श्वास के ऊपर ध्यान देना है। उस लैंड के अंदर जाने से पहले मैं आपको जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ विदाउट कंसल्टिंग एनी काउंसलर, ठीक है जी। आपने क्या करना है, ध्यान देना है अपनी श्वास के ऊपर, ठीक है ना। वो चंद्र नाड़ी और पिंगला नाड़ी कुछ भी ध्यान करने की जरूरत, सिर्फ स्वर के ऊपर ध्यान देना है।
उसकी देखना है, पहले बाहर खड़े होकर बिल्कुल काम हो जाइए, थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए और धीरे धीरे आप उस लैंड के अंदर दाखिल हो जाइए। अगर आपके श्वास बड़े शांत रहें, पूरी लैंड का चक्कर लगाना है, अगर वो श्वास शांत रहें तो इसका मतलब आप एक बहुत ही बढ़िया लैंड के ऊपर आ गए। डायरेक्शन को अभी ध्यान में मत लाइएगा, डायरेक्शन कोई मतलब खराब नहीं होती। उस श्वास के ऊपर ध्यान दीजिएगा जो एक्चुअल में मैं पहले बताया कि आप उसी ज्योत का एक रूप हैं। तो उस पावर को समझिए। आपके अंदर एक डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगे हुए हैं जो परमात्मा ने हर एक को दिए हैं, हर एक शख्स को दिया है, चाहे वो लेडी है या जेंटलमैन। तो अगर तो वो काम है तो इसका मतलब वो लैंड बहुत बढ़िया है। अगर वो श्वास कहीं ना कहीं बढ़ जाए तो इसका मतलब है देयर इज सम डिस्टर्बेंस, वो स्ट्रेस एनर्जी आपको परेशान कर रही है। अभी तो वहां पर कुछ भी नहीं बना। सर अब मैं आपको कुछ क्विक क्वेश्चन करूंगा जी जिसका मुझे एक लाइन में आपने आंसर करना है। जी। एडवांस जियो वास्तु किसको आना चाहिए? एडवांस जियो वास्तु उन सभी को आना चाहिए जो एक साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं और ये वहमों में नहीं पड़ना चाहते। मिस्टर हरजिंदर सिंह पनेसर कौन है? हरजिंदर सिंह पनेसर भगवान का भेजा हुआ एक ऐसा शख्स है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए काम कर रहा है। मैं वो सभी चीजें कर रहा हूं जो मैं अपने लिए चाहता हूं। एस्ट्रोलॉजी को मानना चाहिए, न्यूमरोलॉजी को मानना चाहिए, जियोमेंसिंग को मानना चाहिए कि वास्तु को मानना चाहिए? ये सभी मॉडलिटीज को मानना चाहिए, पर सबसे पहले इसको जिसके पास जा रहे हैं उसको जानना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें शेयर करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। सो ये थे मिस्टर हरजिंदर सिंह पनेसर फ्रॉम एडवांस जियो वास्तु। ऐसे ही बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ और अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे किसी अच्छे गेस्ट के साथ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।